सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे। सात संगत जी, सात संगत जी एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी अपने बेटा शिवा के साथ रहता था। 2 साल पहले ही रघुनाथ की पत्नी मोहिनी की मृत्यु तालाब में डूब जाने के कारण हो गई थी। सासंगत जिस वजह से रघुनाथ और उसका बेटा हमेशा दुखी ही रहते थे। रघुनाथ के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह फसल उगाकर अपना गुजारा करता था। सासंगत एक दिन शिवा, बेटा उठ जा मेरे लाल, देख सूरज उग गया है, तेरी माँ की याद आ रही है, तुझे देख के बाबा मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे? सासंगत जी बेटा, तेरे बाबा के पास 2 रोटी के लिए भी पैसे नहीं है, डॉक्टर की फीस कहाँ से दूंगा? वह एक फटे कपड़े से शिवा के माथे का पसीना पोंछते हैं और एक गहरी सांस भरता है। इसके बाद रघुनाथ काम की तलाश में अपने कंधे पर फावड़ा उठाकर गांव के अमीर जमींदार ठाकुर प्रसाद सिंह के घर की ओर जाता है। सासंगत वहां ठाकुर आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। सासंगत ठाकुर साहब, कुछ काम हो तो दे दीजिए, मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है। सासंगत अरे रघुनाथ, हर बार बीमारी का बहाना बनाकर आता है तू कोई काम नहीं करता, बस भीख मांगता है। सासंगत साहब, इस बार सच कह रहा हूँ, जान निकाल कर रही है, मेरे बेटे की जो भी काम हो दे दीजिए, खेत की निगरानी ही करा दीजिए। ठीक है सासंगत जी, मेरे बाग में झाड़ियों उगाई है, उन्हें साफ कर तब दूंगा तुझे। सिर्फ एक साहब, डॉक्टर की फीस 5 है, सुन ज्यादा जवाब चलाई तो वह भी नहीं मिलेगा। इसके बाद रघुनाथ झाड़ियों में फंसे कांटों को नंगे हाथों से हटाता है। सासंगत धूप तेज हो रही होती है, लेकिन वह रूखे बिना मेहनत करता है। सासंगत पास से गांव की विधवा सरला गुजरती है। अरे रघुनाथ भाई, यह क्या हालत बना रही है, शिव की जान का सवाल है। बहन, जब पेट खाली हो और बच्चा बीमार हो तो हाथ पांव कट जाए तो भी चलेगा। रघुनाथ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान से दुआ करूंगी कि तेरे शिव को जल्द राहत मिले। रात का समय रघुनाथ थका हारा हाथों में 1 रुपया नहीं लौटता है। शिव बेसुध पड़ा था, उसकी सांसें लड़खड़ा रही थी। शिव बेटा देख, बाबा काम करके आया है। सासंगत कल और कमाऊंगा और तुझे दवाई दिलाऊंगा। वह शिव को अपने सीने से लगाकर बैठा रहता है। सासंगत आंसू बहते रहते हैं। धीरे धीरे झोपड़ी में अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह झोपड़ी के अंदर
शिव की सांसें और भी धीमी हो चुकी थी। साथ संगत रघुनाथ ने सारी रात जागकर बेटे की सेवा की। उसके चेहरे पर थकावट और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, आज भी कोई करिश्मा कर दे, मेरा बेटा बस बच जाए। शिव हल्के स्वर में कहता है। रघुनाथ तुरंत उसकी हथेली पकड़ता है। बाबा, पानी अभी लाता हूँ। बेटा तू रुका रह। रघुनाथ कुएं पर पहुँचता है। साथ संगत वह पहले से ही कुछ औरतें पानी भर रही थी। साथ संगत वह अपनी टूटी बाल्टी लेकर खड़ा होता है। एक औरत उसे देखती है और ताना मारती है, ए रघुनाथ, जब देखो तब रोता ही रहता है। सब तुझसे परेशान हो गए हैं। बहन, बच्चा बीमार है, थोड़ी देर में भर लूंगा। तू बस मुझे 2 लोटा पानी दे दे। मेरा पानी तुझे क्यों दूं? मेहनत कर लो और भर। रघुनाथ थके हुए हाथों से बाल्टी डालता है, लेकिन बाल्टी हाथ से छूटकर कुएं में गिर जाती है। वह घुटनों पर बैठकर आंसू बहाता है। साथ संगत इसके बाद वह किसी तरह पानी लेकर पहुंचता है और अपने बेटे को पानी पिलाता है। फिर रघुनाथ तुरंत सरपंच की हवेली की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। साथ संगत सरपंच दीनदयाल एक नौकर के हाथ वह बैठा था। सेठ जी, कृपा करे डॉक्टर के लिए 500 उधार दे दीजिए, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। रघुनाथ तुरंत हर हफ्ते उधार मांगने आ जाता है। तेरे जैसे निकम्मों पर दया दिखाना भी पाप है। सेठ जी, मैं मजदूरी करके सूद सहित लौटा दूंगा। ठीक है, मेरी गाय का गोबर उठाएगा तब दूंगा 1 रुपये। आज ही पूरी घोंसला साफ करना होगा, कर लूंगा। जैसे भी हो शिव के लिए कर लूंगा। दोपहर की तपती धूप, गौशाल से बदबू और मक्खियों की भरमार। रघुनाथ फावड़े से गोबर उठाते उठाते थक कर चूर हो गया था, मगर मन में एक ही आवाज थी, शिव को बचाना है। हे प्रभु, मुझे चाहे जो सजा दे, पर मेरे शिव को मुझसे मत छीनना। शाम का समय रघुनाथ 500 इकट्ठे करके शिव को लेकर पड़ोस के गांव के डॉक्टर के पास पहुंचता है। साथ संगत डॉक्टर बूढ़ा लेकिन अनुभवी था। इतनी देर कर दी रघुनाथ, बच्चा अब भी बच सकता है, लेकिन जल्द दवा देनी होगी। लो साहब, यह 500, बस शिव को बचा लो। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अब सिर्फ दवा नहीं दूंगा भी जरूरी है। रात का समय डॉक्टर दबा चुका था, लेकिन शिव अब भी बेहोश था। रघुनाथ उसके पास बैठा था। साथ संगत बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी। अब क्या होगा साहब? देखो रघुनाथ, अब सब भगवान पर है। सुबह तक अगर बच्चे ने आँख खोली तो समझो वह बच गया। रघुनाथ शिव की बगल में लेट जाता है। साथ संगत
बारिश की हर बूंद उसके आंसुओं में मिलती जाती है साथ संगत। अगली सुबह भोर ही हल्की रोशनी झोपड़ी में फैल रही थी। रघुनाथ शिव के पास बैठा उसकी आंखों को देख रहा था। शिव अब भी बेहोश था साथ संगत। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। साहब, अब कुछ आशा है। बेटे का शरीर बहुत कमजोर हो गया है साथ संगत। अब उसे पौष्टिक आहार और गर्म कपड़ों की जरूरत है साथ संगत, वरना दवाएं बेअसर हो जाएगी। साहब, मेरे घर में नमक तक नहीं है। पौष्टिक आहार कहाँ से लाऊं? मुझे अफसोस है रघुनाथ, मैं जितना कर सकता था कर चुका हूँ। फिर रघुनाथ जल्दी से गांव के किराने की दुकान पर जाता है साथ संगत, जहां दुकानदार हरीश बैठा था। दुकान में आटा, दाल, घी सब कुछ है। रघुनाथ हाथ जोड़कर कहता है साथ संगत, हरीश भाई, थोड़ी सी मूंग दाल और दूध दे दो। मेरे बच्चे के प्राण अटके हुए हैं साथ संगत। अरे रघुनाथ, तू फिर से मांगने आ गया। पिछली बार का भी उधार नहीं चुकाया। इस बार मेरा बच्चा मर जाएगा हरीश भाई। मैं मजदूरी करके सब चुका दूंगा। बस एक बार दया कर दो। चल हट, अगर सब तुझ पर दया करने लगे तो मेरी दुकान भी खाने में बदल जाएगी। रघुनाथ की आंखें भर आती है साथ संगत। वह खाली थैली लेकर वापस लौटता जाता है साथ संगत। इसके बाद रघुनाथ गहरी चिंता में नदी के किनारे बैठ जाता है साथ संगत। पास बहती नदी की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट भी उसे चुभ रही थी साथ संगत। वह जोर से रो पड़ता है साथ संगत। हे भगवान, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? मैं तो टूट गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरते हैं साथ संगत। वे रघुनाथ की हालत देखकर रुकते हैं। बेटा, तू क्यों रो रहा है? बाबा, मेरा बच्चा मर रहा है, दवा दे दीजिए, पर खाना नहीं है। अब कुछ नहीं बचा बेटा। जब इंसान टूट जाता है तभी ईश्वर खुद रास्ता दिखाता है। तू मेरी कुटिया में चल, जो थोड़ा बहुत है तुझे दे दूंगा। साधु रघुनाथ को अपनी कुटिया में ले जाते हैं साथ संगत, जहाँ कुछ भुने चने, थोड़ा दूध और गुड़ रखा था साथ संगत। वह सब थैले में बांध देता है। बेटा, ईमानदारी से मांगी चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। ले जा, अपने बच्चे को यह खिला और विश्वास रख सब ठीक होगा। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, यह उपकार नहीं, इंसानियत है। रघुनाथ थैली लेकर लौटता है साथ संगत। डॉक्टर को बुलाता है। शिव को धीरे धीरे दूध पिलाया जाता है साथ संगत। उसकी आंखें थोड़ी हिलती है साथ संगत। वह धीरे से कहता है, शिव मेरे लाल, तेरा बाबा आ गया। देख, तेरा खाना ले आया। साथ संगत शिव की आंखों के कोने हल्के से हिलते हैं साथ संगत। डॉक्टर मुस्कुराता है। अब उम्मीद है रघुनाथ, यह अच्छा संकेत है। रात के अंतिम पहर में शिव की सांसें सामान्य होती जाती है साथ संगत। रघुनाथ थक कर शिव के पैरों के पास बैठा
सो गया साध संगत। सुबह का समय बाबा रघुनाथ चौंक कर उठता है और रोते हुए उसे सीने से लगा लेता है साध संगत। मेरे बच्चे तू ठीक हो गया, तू फिर से बोलने लगा, आपने मुझे बचा लिया। बाबा हाँ बेटा, सब भगवान की कृपा है। इसके बाद रघुनाथ डॉक्टर का धन्यवाद कर अपने बेटे के साथ घर लौटता है साध संगत। हाँ, अगले दिन झोपड़ी में सूरज की रोशनी झलक रही थी। शिव बिस्तर से उठता है साध संगत। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ पर आंखों में चमक थी। रघुनाथ उसके लिए बाबा के दिए राशन से खिचड़ी बना रहा था साध संगत। बाबा, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ बेटा, भगवान की कृपा से तू अब बिल्कुल ठीक हो गया है। प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।